हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम सेट नंबर 32 पढ़ चुके थे। आज देखेंगे सेट नंबर 33। सेट नंबर 33 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम वहीं से भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। आइए बिना समय लेते सीधे आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1। हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ है। तो याद रखिएगा, वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। आप जानते हैं कि कुल बौद्ध संगीति, क्या बोले हैं, कुल बौद्ध संगीति 4 हुए हैं, और चारों जो बौद्ध संगीत हुआ है अलग अलग सीमांतराल पर हुआ है, और उसकी अध्यक्षता अलग अलग की है और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर हुआ है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। कहाँ, तो राजगिरी में। किसके शासनकाल में, तो आजाद शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ, तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। किसके, तो कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा बौद्ध संगीति आप जानते हैं कि कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। और इसके किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। किसके, तो अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में, तो राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, तो याद रखिएगा बुर्ज होम से मिले। कहाँ, तो बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, तो प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। किस वेद का उपनिषद है, तो याद रखिएगा 11 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थर्थ वेद है। क्या, तो अर्थर्थ वेद है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है, तो चोल काल में व्यापारिक की सभा, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा नगरम। किस नाम से जाना जाता, तो नगरम। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल था। कौन, तो चोल था। आप ध्यान से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या, तो मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, तो याद रखिएगा फकीर विद्रोह। कौन सा, तो फकीर विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या, तो बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। बंगाल का नवाब कौन था, तो याद रखिएगा मीर जाफर था। कौन, तो मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो देखिएगा भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। किसको, तो लॉर्ड रिपन को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। कौन सा है, तो याद रखिएगा 9 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा।
वन्य प्रणाली क्या है, तो वन्य प्राणी है, वन्य प्राणी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या है, तो लाभ के पद का निर्धारण निम्न में से कौन सा करता है। लाभ के पद का निर्धारण निम्न में से कौन सा करता है, तो याद रखिएगा सांसद करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सांसद करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी बनने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 253 के तहत। यह प्रश्न एक बार हम दोबारा पढ़ देते हैं, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता, क्या बोले, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 253 होगा। बताइएगा इस सवाल का जवाब जो हम पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, क्या बोले हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो देखिएगा क्या, तो ध्यान सूचना का क्या, तो प्रावधान, ध्यान सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो स्थगन प्रस्ताव से, स्थगन प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है, तो सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो याद रखिएगा 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संघीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है, तो सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है या जोड़ा गया है, तो देखिएगा 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, 57वां माने 9%। देखिएगा 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। आप पूछेंगे 58वां संविधान संशोधन 98 माने 98 संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2012 हुए हैं। 99 संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2014 में, अर्थात 99वां संविधान संशोधन 2014 में, 58वां संविधान संशोधन 2012 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या, तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गए हैं, तो याद रखिएगा वर्ष 1993, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16वां, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में कौन सही नहीं है, तो देखिएगा मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचक मंडल प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये सही है। इसके निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता भी दी गई, ये भी सही है। विकास परिषद, क्या बोले, परिषद के सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये भी सही है। अब विदेशों से संबंधित मामलों में विदेशी राजाओं से संबंधित ऐसे मामले जो न्याय में विचारों से संबंध भी सदस्यता को बाहर कर दिया जाता है, ये सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां क्या होगा, तो एक तरफ देखिएगा महाद्वीप और दूसरी तरफ है सबसे लंबी नदी के क्रम में, तो 17 का देखिएगा क्या है, तो
एशिया महाद्वीप क्या बोले हैं, एशिया महाद्वीप में जो है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी लंबी नदी बोलगा नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोलगा नदी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा क्या है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बता दी है। 1 मिनट देखिएगा। 4 का क्या होगा, तो एशिया महाद्वीप 4 का है बी, 4 का क्या बोले हैं, बी है, 4 का बी। तो देखिएगा 4 का पी कौन है, तो 4 का पी इस तरफ है। देखिएगा उत्तरी अमेरिका का क्या बोले हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। क्या बोले हैं, तो मिसौरी है। और जबकि देखिएगा 3 का जो होगा क्या बोले हैं, 3 का क्यू है, 3 का क्यू है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मारे नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मारे नदी। 1 का होगा आर, 1 का होगा क्या, तो आर। तो देखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी तो बोलगा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी तो बोलगा नदी। बस आप इसे एक बार पढ़िएगा, पढ़ देते हम दोबारा, बस आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है, तो देखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मारे नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो क्या, मिसौरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख। हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 19 देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमाएं बाल्टिक महासागर को स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती हैं। तो देखिएगा 19 का जो होगा, एक है एस्टोनिया, ये भी करता है। और दूसरा जो है लिथुनिया, ये भी करता है। रूस को भी करता है। चेक गणराज्य को नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपी नदी का उदाहरण है। कौन अध्यारोपी नदी का उदाहरण है। तो 20 का जो होगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत के बीच मध्य है। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है। कश्मीर घाटी जो है किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच है। तो 21 का जो होगा क्या बोले हैं, 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर क्या बोले, तो 22। हिमालय की सबसे गहरी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 22 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शिवालिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो एक तरफ है देखिएगा कोयला खदान, दूसरी तरफ है राज्य। एक तरफ है कोयला खदान, एक दूसरी तरफ राज्य। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 23 देख लीजिएगा क्या है, तो सिंगरेनी। सिंगरेनी जो है क्या, सिंगरेनी जो है कहाँ है, तो तेलंगाना में। सिंगरेनी कहाँ है, तो तेलंगाना में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद जो है ईब नदी घाटी। ईब नदी घाटी कहाँ पड़ता है, तो ओडिशा में। ईब नदी घाटी कहाँ पड़ता है, तो ओडिशा में पड़ता है। क्या, तो कर्णपुरा झारखंड में है। कर्णपुरा झारखंड में है। कापटी क्या बोले हैं, कापटी महाराष्ट्र में। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा 24 क्या, तो ढूंढरा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ढूंढरा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो 24 का जो होगा बी होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ढूंढरा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो हिमाचल प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 25। क्या तो समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है, किस रेखा की मदद ली जाती है। तो याद रखिएगा 25 का जो होगा देशांतर रेखा, किसको तो देशांतर रेखा। समय ज्ञान, समय ज्ञात है क्या तो समय ज्ञात प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है तो देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी भरी क्या तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय करता है, प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय करता है। तो याद रखिएगा कितना तो 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। क्या तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 को हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या तो दलाई लामा, क्या तो दलाई लामा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो निम्न में से कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषक का उदाहरण नहीं, प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 29। क्या है तो वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। तो याद रखिएगा 29 का सी होगा, वर्ष 1981, वर्ष 1981। भूतापीय ऊर्जा, क्या बोले भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र क्या तो पुगाटी, पुघाटी कहाँ है, पुघाटी कहाँ है। तो याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुघाटी किस राज्य में है। तो याद रखिएगा 30 का जो होगा लद्दाख में, कहाँ तो लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्या तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था तो साहित्य में, साहित्य में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा एजेंडा 21 में अनुसूचित प्रक्रियाओं का एक समूह है, एजेंडा 21 में अनुसूचित प्रक्रियाओं में एक समूह है, कौन है इसमें, कौन है। तो याद रखिएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992, रियो शिखर सम्मेलन 1992, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्या तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर क्या तो मेरीन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन क्या तो बायोडाइवर्सिटी क्या तो NCMB किस शहर में है, किस शहर में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जामनगर, कहाँ तो जामनगर। आगे क्या तो मारो नहीं मरो, मारो नहीं मरो किस प्रधानमंत्री का नारा है, मारो नहीं मरो किस प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया था। तो याद रखिएगा यह जो होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो नहीं मरो यह नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 35। विपरीत लक्षणों के सांकेतक जोड़ों को क्या कहते हैं, विपरीत लक्षणों के सांकेतक जोड़ों को क्या कहते हैं। तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी एलील है, क्या तो एलील है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्या तो निम्न में से कौन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पर है, निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा क्या तो एम्स टर्म में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किस रचना द्वारा लिखी गई, किसकी रचना द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा
खूब लड़ी मर्दानी के जो लेखक हैं, खूब लड़ी मर्दानी के जो लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो 38। निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो देखिएगा चारकोल जो है, चारकोल जो है विद्युत रोधी नहीं है। बाकी देखिएगा लाख विद्युत रोधी हैं। ये क्या, तो एवनोन इट हैं और शीशा, ये सभी क्या तो विद्युत रोधी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 1 मिनट। क्या, तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धि के लिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है? तो देखिएगा, तो 39 का जो होगा, क्या बोले हैं, 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आसवन विधि द्वारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, स्थिति ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का सभी असत्य हैं, सभी का सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। क्या, तो प्रतिध्वनि सुनाई देता है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि, क्या, तो प्रतिध्वनि सुनाई देता है किसके कारण? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 42। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? तो 42 का जो होगा, क्या बोले हैं, 42 का जो होगा इसका सटीक आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 43 देखिएगा। क्या, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आप उसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा देखिएगा, पहले पढ़ लेते हैं। वर्ग 7A में, वर्ग क्या बोले हैं, 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। क्या बोले हैं, तो उच्च होती हैं, ये सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व फ्लोरीन की होती हैं, ये गलत है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। तो 1 और 2, 1 और 3 ऑप्शन, सॉरी 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती हैं किसमें? तो ग्रेना में। किसमें होती? तो ग्रेना में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लेवलों के घोल में, क्या, तो तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 47 देखिएगा, कौन सी, ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 47। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 47 जब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1918 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मृत जीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूह में
कौन एक पृथक 99% से ज़्यादा बायोमास जैव भार बनाता है। तो याद रखिएगा 49 का जो होगा HOC ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा फसली भूमि है ऑप्शन नंबर डी होगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।